नमस्कार, कैसे हैं आप? फुल एंड फाइनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन से मिल रहे हैं भारी संख्या में घातक हथियार। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जरा ध्यान से प्ले करें इसको। यहां पर हथियारों से भरा जा रहा है। कान में कई हथियार जो हैं वो पाकिस्तान को चीन मुहैया करा रहा है, यह हमारे पास जानकारी है। पाकिस्तान का शस्त्रागार जो है वो भरा हुआ है चीनी हथियारों से। चीन ने 5 घातक हथियारों के लाइसेंस भी पाकिस्तान को दिए हैं। कई हथियारों और रक्षा सिस्टम पर भी पाक की चीन से बात जारी है। बगल में विजुअल दिखाए, इसके सीधे चलूंगा। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ है। सुमित, बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर ये अपने आप में हैरान करने वाली रिपोर्ट है। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अगर आप मोटे तौर पर देखें निशांत, लंबे समय से ना सिर्फ पाकिस्तान को चीन उनकी नेवी को मजबूत करने के लिए सबमरीन शिप्स अपने शिपयार्ड्स में बना रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन सिस्टम हो, सर्विलेंस सिस्टम हो, रडार सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा अगर कोई देश मुहैया करा रहा है तो चीन। इससे लंबे समय तक अमेरिका इस काम को करता था, अमेरिका से हथियार लेता था पाकिस्तान। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान पर नकेल कसने के बाद, FATF के बाद, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चीन जो है पाकिस्तान को ना सिर्फ मुहैया करा रहा है बल्कि उनके ऑफिसर्स को ट्रेन भी कर रहा है। निशांत, आप जो जानकारी दे रहे हैं सुमित, और ये इसके इंफॉर्मेशन और ज्यादा शेयर करने के लिए सीधे में चलता हूं यहां पर बिग वॉल पर। आइए आपको जानकारी देते, बहुत तेजी से आज आगे बढ़ेंगे। चीन दे रहा है पाकिस्तान को घातक हथियार। नंबर 1, अमेरिका से लगे बैन के बीच चीन लगातार पाकिस्तान को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये इसको जूम इन करें और ये बहुत चिंताजनक खबर है। अमेरिका से बैन के बाद, नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर चीन ने पाकिस्तान को 5 बेहद खतरनाक हथियारों का लाइसेंस दिया है। JF-17 फाइटर, A-100C मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, VT-1A HQ-16 के लाइसेंस चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं। पाकिस्तान को चीन से परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े हथियारों के लाइसेंस भी मिले हैं, यह भी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान की चीन से HQ-9 सिस्टम और S-300 के चीनी एनालॉग को खरीदने पर भी बात चल रही है। यह बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। मैं सीधे यहां पर चलूंगा। कसवर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जाने से पहले हमारे जो खास मेहमान है सीधे दिखाइए स्क्रीन पर। जनरल के सिन्हा इस वक्त हमारे साथ है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सर, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, डॉक्टर अंशु जोशी। मैम, आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम आपके साथ बातचीत हो रही है। JNU से हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर अच्छी राय रखती हैं। और मेरे साथ एम्बेसडर JK त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी सर, आपका स्वागत है। कसवर भाई हैं, सुमित आपको दिखाई दे रहे हैं। जनरल सिन्हा सर, ये कितना ज्यादा खतरनाक है? चीन पाकिस्तान को हथियारों की जो सप्लाई कर रहा है, वेयर इज दिस हेडिंग? देखिए निशांत जी, ये 80 के दशक से ही चला था, जब परमाणु हथियारों का कार्यक्रम के तहत उसने बहुत सारी चीजें दी थी। वॉरहेड भी दिया था, इनरिच यूरेनियम दिए थे वो उस समय से, और ये रुका नहीं है। अमेरिका से जब हम लेता था पाकिस्तान, उस समय चीन से भी आती थी, मगर जब अमेरिका से बंद हो चुका है, खास करके लास्ट 3-4 सालों से, उसके बाद जो उनकी जखीरा बढ़ा है और लाइसेंसिंग, जो लाइसेंस J-17 की आप बात करते हैं, उनके प्रोडक्शन की बात चल रही थी और वो गोदार के पास ही कहीं लगा रहे थे। मगर सबसे बड़ी ये खबर आई कि 100 के 100 जो J-17 थे उनको ग्राउंड करना पड़ा। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करते हैं, जो HQ-16 सिस्टम की, या सैम जो है सरफेस टू एयर मिसाइल के, जो एनालॉग को दे रहा है। ये तो बहुत है चिंता का विषय है। देश लेती रहती है, मगर जो उनका एक बोलते हैं ना क्वालिटी कंट्रोल, चीन की क्वालिटी कंट्रोल जो इतनी ज्यादा उसमें संदेह है। तो पाकिस्तान जब अमेरिका से लेता था तो उसके पास NATO के हथियार होते, तो उस मामले से तो मेरे ख्याल से वो पीछे ही जाएगा। और भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे दोनों फ्रंट के लिए एक ही तरह के हथियार एडवर्सरीज हैं। तो यदि आप देखिए, जो मैं एनालिसिस करता हूं कि यदि हमारे वेस्टर्न और नदर्न फ्रंट के अंदर में सेम हथियार हैं, तो उसको तोड़ जब हमें खोजनी पड़ेगी तो हमें बहुत ज्यादा दूसरे वेरिएशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इस तरह से देखता हूं, और उसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी में मुझे बहुत संदेह होता है, क्योंकि मैंने जमीन पे भी देखा है। हाँ,
आने वाली चिंता का विषय जो आप बता रहे हैं बहुत बड़ा है, एक एनालिसिस का भी विषय है और इसके तोड़ का हमें पूरा देखना पड़ेगा 2.5 फ्रंट के ऊपर में जब हम बात करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।